বৃন্দাবন, যা হিন্দু পর্যটকদের কাছে একটি আকর্ষণীয় স্থান, যেখানে আজও ভেসে আসে শ্রীকৃষ্ণের মোহনবাসীর সুর। ভক্তদের বিশ্বাস তেমনই। আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল এই পবিত্র মাটি স্পর্শ করার। বৃন্দাবনের মূল আকর্ষণের জায়গা হলো নিধিবন। নিধি শব্দের অর্থ সম্পদ, বন শব্দের অর্থ জঙ্গল, আর সেখান থেকেই এই স্থানের নাম হয়েছে নিধিবন। এই ভিডিওতে দেখাতে চলেছি নিধিবনের লুকিয়ে থাকা রহস্যের ইতিহাস। চলে এসেছি নিধিবনের মধ্যে। এই মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি নিধিবনে। তো নিধিবনের যে ফুল স্টোরিটা আছে শুনুন। देखो वृंदावन के अंदर में जो हंसा उसी का घर बसा, और वृंदावन में जो रोया वो समझ लो जिंदगी से खोया। वृंदावन में आप आए हैं, वृंदा कहते हैं तुलसी को। वृंदा माने तुलसी, वन माने वृक्ष। यहाँ जितना भी आप ये घास देखते हो ना, सारा तुलसी घास है। हमारे आपके घर पर देसी तुलसी होता है, ये है वन तुलसी, भगवान कृष्ण के हाथ से लगाया हुआ तुलसी। ये तुलसी आपको यहाँ के अलावा पूरे ऑल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। ना ये पौधा कोई लगा सकता है, ना कहीं जाके ये लग सकता है। ये तुलसी गाछ, तुलसी पता है, वन तुलसी पता। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी थी। इधर 16,108 वृक्ष है। कोई भी वृक्ष सिंगल नहीं है, सारा वृक्ष एक दूसरे से जुड़ा है। राधा और कृष्ण, दिन में ये वृक्ष बनते हैं, रात्रि को ये गोपियाँ बनती हैं। नाइट में या कोई व्यक्ति रुकता नहीं है, जो भी रुका उसकी सुबह डेथ हो गई। सैकड़ों समाधि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये टेम्पल रात्रि को 8 बजे बंद होगा, सुबह 5:30 बजे खुलेगा। सुबह आप यहाँ देखेंगे 10-20 बंदर, 10-20 चिड़िया जंगल में जगह जगह मरे हुए मिलेंगे। जो भी यहाँ रह गया उसकी सुबह डेथ हो जाती है। अभी आगे देखेंगे आप रंग महल, वहाँ पे एक कमरा बना है। उस कमरे में रात को 7 ताले लगाए जाते हैं। उसके अंदर एक चांदी का बेड है, सोने की बंसी है, सोने का मुकुट है। रात्रि को 1 लोटे में जल, 1 पान, 1 दातुन, 4 लाडू, राधा रानी का श्रृंगार उधर रखते हैं। और सुबह जब ताले खुलते हैं सभी लोगों के सामने, तो लोटे का जल आपको खाली मिलेगा, पान चबा मिलेगा, दातुन करा मिलेगा, लड्डू खवा मिलेगा, राधा रानी का श्रृंगार सारा फैला मिलेगा। बिस्तर ऐसे मिलेगा जैसे यहाँ पे किसी ने सोया। इससे प्रतीत होता है कि आज भी भगवान यहाँ पे मौजूद है। यहाँ जिन लोगों ने इस बात को गलत झूठा समझा, वो अंधा लूला लंगड़ा हुआ, हमारे व्रत से वो व्यक्ति जीवित बाहर नहीं जा पाया। यहाँ पे भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की, आज से 6,500 वर्ष पहले की, और लीला करके भगवान गए द्वारका, वृंदावन को सुना करके। यहाँ के ब्रजवासी लोग दुखी हुए, भगवान से प्रार्थना की, तो यहाँ पे स्वामी हरिदास जी हुए इस निधिवन में। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय सखी थी ललिता सखी। ललिता सखी स्त्री से पुरुष बनी, उनका नाम रखा स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास तानसेन बैजू बावरा के गुरु थे, संगीत सम्राट। पहले हमारे विश्व में कोई भी व्यक्ति संगीत को नहीं जानता था, स्वामी हरिदास जी ने शुरू किया। आपने कभी भजन सुना हो, मधुबन में राधिका नाचे, ये वही मधुबन है जहाँ हम खड़े हैं। इसी का नाम मधुबन, तुलसीवन, निधिवन, तीनों नाम इसी जगह का है। यहीं पे स्वामी हरिदास जी ने 1250 बरस बैठ के निधिवन में भजन किया। भजन के प्रताप से 2 मूर्तियाँ निधिवन से प्रकट हुआ, वो किसी कारीगर ने नहीं बनाया। पहला मूर्ति निधिवन से प्रकट हुआ वृंदावन बिहारी जी, जिनके नाम से वृंदावन धाम बसा है। दूसरी मूर्ति निधिवन से प्रकट हुई बांके बिहारी। बांके बिहारी भगवान कृष्ण को कहते हैं। वृंदावन बिहारी भगवान के बड़े भाई थे बलराम, उनको कहते हैं। भगवान कृष्ण राजा द्वारका के थे, ब्रज के राजा थे वृंदावन बिहारी बलराम। भगवान कृष्ण ने कहा जो भी व्यक्ति वृंदावन जाएगा, मेरे वृंदावन बिहारी बलराम जी के दर्शन करेगा, उसके दर्शन को मैं स्वयं उसके घर पे जाके एक दिन अवश्य करूँगा। भगवान कृष्ण ने अपने भाई से कहा, बोले भैया मेरे सामने संसार खड़ा हो जाए लेकिन आपके सामने नमस्तक होगा। तो आज भी आप भगवान कृष्ण का दर्शन खड़े होकर करते हैं, और वृंदावन बिहारी बलराम जी का दर्शन बैठ के, उनके सामने भगवान कभी खड़े नहीं हुए। ये जो तुलसी है, जो भी इधर टूट टूट के गिरती है, सारी तुलसियाँ इकट्ठा करके वृंदावन बिहारी बलराम टेम्पल जाएगी। वहाँ से आपको प्रसाद में जो तुलसी की माला मिलेगी, इसको बोलते हैं मनोकामना की माला। उस माला का 5 पीस निकालें, गंगा जल में स्नान कराएं, और लाल कपड़ में बांध के, कपड़े में बांध के पूजा की जगह रखें। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करें। कहते हैं वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होते। ये जो डालियाँ हैं, यहाँ हर डाली में राधा कृष्ण का वास है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं,
साक्षी के बिना कोई तीर्थ नहीं है। यदि हम तीर्थ के लिए वृंदावन आए हैं तो हम यहाँ की जो निशानी है वो ये तुलसी है। इसी तुलसी को ले जाने से वृंदावन में आने का फल मिलता है। निधि माने खजाना, खजाना आपके सामने है, लेकिन आप यहाँ से एक पत्ता नहीं ले जा सकते क्योंकि खजाने का मालिक है राजा। राजा हैं बलराम जी महाराज। उसी मंदिर से आपको ये तुलसी मिलती है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान इधर डेली निर्गुण में रास करते हैं। यहाँ भोलेनाथ आए, वो भी गोपी बने, तभी से उनका नाम रखा गोपेश्वर महादेव। भगवान इधर रास करने के बाद अपने घर जाएंगे नंद महल। कहते हैं नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिए, घोड़ा दिए और दिए पाल की। वही है ब्रज के राजा वृंदावन बिहारी बलराम। भगवान कृष्ण के हाथ में बंसी है, बलराम जी के हाथ में हल है। तो भगवान ने कहा जो भी मेरे भाई के दर्शन करेगा उसकी सारी समस्या कल मेरे बड़े भाई बलराम करेंगे। देखिए अब थोड़ी थोड़ी ब्रज की रज लगा लो मस्तक पे। यहाँ से कहते हैं मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज सर पे पड़े मुक्ति भी मुक्त हो जाए। इस मिट्टी में वो ताकत है कि मुक्ति को भी मुक्ति मिले। वो राधे 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 राधे। देखिए वृंदावन जो है पहले अलोप हो गया था, तो इसकी जो खोज की वो चेतन महाप्रभु ने की। चेतन महाप्रभु के गुरु थे सनातन महाप्रभु। चैतन्य जी ने अपने गुरु से पूछा, बोले प्रभु आप किसका भजन करते हैं? बोले मैं तो वृंदावन बिहारी का करता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी कहाँ मिलेंगे? बोले यमुना जी के सारे जाओ, जहाँ तुमको दिन निकले वही वृंदावन। तो जब उनको दिन यहाँ आके निकला तो उन्होंने कहा हो ना हो यही वृंदावन। तो वो वृंदावन बलराम टेम्पल गए, वहाँ दही चूड़ा लेके आए। उन्होंने भगवान का भोग लगाया। भगवान तो पत्थर के थे, वो खा नहीं सकते थे, तो वहाँ 7 दिन चेतन महाप्रभु भूखे रहे। आखिरकार भगवान को प्रकट होना पड़ा और उनके साथ में दाल दही मक्खन खाया। तभी से उस मंदिर में पूजा देने का एक महत्व बन गया है। पूरे वृंदावन में आपको कोई नहीं कहेगा कि पूजा दो, लेकिन एक जगह क्योंकि चेतन महाप्रभु ने भगवान को प्रकट किया है तो इसलिए वहाँ पूजा देने का महत्व है। जो लोग वहाँ पूजा देते हैं तो भगवान तो आज खाते नहीं। उस पैसे से 2000 विडो जो भगवान का हरे कृष्ण भजन करती हैं उनका पालन होता है। बांके बिहारी वृंदावन बिहारी इस जगह से प्रकट हुआ। यहाँ स्वामी हरिदास जी ने 1250 वर्ष तपस्या की, भजन किया। भजन के प्रताप से दोनों मूर्तियाँ प्रकट हुई और अलग अलग मंदिरों में उनको स्थापित किया। सामने में रंग महल, इसी कमरे में भगवान डेली श्रृंगार करते हैं राधा रानी के। यहीं लोटे में जल पान दातुन लाडू श्रृंगार यहीं रखते हैं जो सुबह खाली मिलता है। यहाँ पे माता बहनें श्रृंगार लाती है चढ़ाने के। जो नहीं लाती है वो 100 रुपये दे के यहाँ से श्रृंगार ले भी सकती हैं। अगर आपका मन हो तो यहाँ से ले सकते हैं। चोरी राधा रानी का मंदिर है। यहाँ भगवान की बंसी को चुराया राधा जी ने। कन्हैया बोले हमसे बड़ा चोर कौन आ गया जो हमारी चोरी करके ले गया। मालूम पड़ा राधा जी ने चोरी करी और राधा जी स्वयं कृष्ण बन के बंसी बजा रही है। सेंटर में बैठी है, आजू बाजू में ललिता विशाखा सखी है। आप बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, उनके हाथ में बंसी नहीं है, वो बंसी घड़ी चुरा ली राधा जी ने। हमारे आपके यहाँ चोर को मार पड़ेगी, यहाँ चोर की जय जयकार होगी। प्रेम से बोलो चोरों के सरदार की जय। ताली बजा के हंसो। राधे 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 राधे। आरती को जो भक्त लोग यहाँ रोके जो मारे गए उनकी রাত্রিবেলা যারা এই নিধিবনে থেকে গেছিল তাদের এগুলো সমাধি। निधिवन के अंदर 16,108 गोपियाँ थी भगवान की गोपियाँ। उतने यहाँ पे वृक्ष है। कोई भी वृक्ष सिंगल नहीं है, सारे वृक्ष एक दूसरे से जुड़े हैं। राधा और कृष्ण दिन में वृक्ष बनते हैं, रात्रि को गोपियाँ बनती हैं। गोपियों का मतलब होता है झुकने का। मतलब क्या होता है कि मनुष्य को झुकना चाहिए। अगर जो मनुष्य झुकना नहीं सीखा वो भगवान के कभी दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, उसको भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए इसका झुकने का जो महत्व दिखाया गया है, ये इसी का यही मतलब।